सभी का स्वागत वॉइस न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ खास मेहमान के साथ राहुल पांडे हैं, जो कि किसान मंच के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज धनतेरस है, कल दीपावली है, दीपावली पर्व चल रहा है, इस पर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं क्षेत्रवासियों को? मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को किसान मंच के शीर्ष नेतृत्व की पूरी टीम की तरफ से मैं दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाह रहा हूँ। आपको किसान मंच में आने का क्या उद्देश्य था? आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, क्या देख के बनाया गया? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भी सारी टीम का दायित्व जो मुझे उन्होंने दिया है। किसान मंच की टीम ने मुझे पूरा प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि मैं सोशल वर्क में लगा था, और जो है हम सोचते थे लोगों की जितनी जन समस्याएँ हैं, वो किसान हैं, गरीब है, जो भी लोग हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का एक मैं काम कर रहा था। उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी पूरी टीम ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे बनाया गया, तो मैं उनका सबका आभारी हूँ और दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस लायक मुझे समझ के उन्होंने किसान मंच का जो है प्रदेश प्रवक्ता, इस दायित्व के लिए मुझे उन्होंने सौंपा। दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री ने जो है साफ तौर पर दावा किया था कि हर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे, हर ग्रामीणों को सिलेंडर देंगे फ्री में। तो क्या सिलेंडर पर्याप्त मिल गया क्या? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार मैंने बताया था कि देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये तोहफा देने की बात की है, मैंने अग्रिम बधाई भी उनको दी थी देने से पहले। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जब कि सारे जितने सब लोग हैं, उनके यहाँ जितनी भी मतलब जनसंख्या है, जो प्रदेश की जनसंख्या है, उनको उपलब्ध हो जाए। जब उनके पास पहुंच जाएगा तब हम समझे कि हाँ, उनको मिल गया। लेकिन आप आज धनतेरस है और कल परसों दिवाली है, तो अभी तक तो नहीं हुआ। अब एक दिन में या रात भर में दे दें तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता अभी। नहीं, अभी तो इस पर कोई विचार भी नहीं हो सकता ना। जैसे प्रधानमंत्री ने रातों रात नोटबंदी कर दी, तो हो सकता है रातों रात सिलेंडर पहुंच जाए घरों पे। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है, और हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेंडर से राजस्व का कोई फायदा नहीं होने वाला है। राजस्व का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसमें राजस्व का फायदा होता है वो रातों रात चीज हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों, अभी 36 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो उनकी जो नैया है वो अभी राम भरोसे है। राम भरोसे इसलिए कि वैकेंसी आती है या नहीं आती है। अभी राजस्व का जब फायदा था तो भाई आज नहीं तो कल फॉर्म निकल गया, बच्चे भर भी दिए, एग्ज़ाम भी दे दिए। तो जिसमें राजस्व का फायदा होगा वही सारी ये चीज़ें हो पाती हैं कि हाँ अभी ये बोला तो रात भर में हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई शक्तिमान बन जाएगा। अच्छा, प्रदेश के मुखिया तो ये भी दावा करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अमित शाह भी दावा लगातार करते थे कि महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन किस तरीके से आपको लग रहा है महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि लखनऊ में लगातार जो है हर एक दिन छोड़कर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि यहाँ गोली मार दी गई, वहाँ मर्डर हो गया। किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, लोगों का मानना ये है कि अपराध कम हुआ है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि 5 साल पिछले बीत चुके हैं और इधर भी समय हो रहा है, चल रहा है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि अपराध कहीं से ख़त्म हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि हो सकता है कि थोड़ा 19-20 पड़ा हो, लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं कि अपराध मुक्त हुआ है। आप किसान मंच के जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं, तो इस पर किस प्रकार से आगे काम करेंगे ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए? देखिए, किसान भाई जो हैं वो अपनी ज़मीन पर ही निर्भर है, मैं बार बार कहता हूँ। और उन किसान जो हैं वो किसानी पर ही निर्भर हैं। किसानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, किसान के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है। एक दूसरे सरकार जब आती तो एक दूसरे पे टिप्पणी करती है कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि किसान के लिए आप काम करिए। अब जो पिछले लोग थे किसान के लिए, उन्होंने काम नहीं किया, मान लो काम नहीं किया तो नकार दिया, जनता ने नकार दिया। आपको लेके आए हैं तो आप करिए, आप टिप्पणी ना करिए पिछली सरकार पे कि आपने ये नहीं किया। समय ना बर्बाद करिए, आप करिए उस चीज़ को जो वो लोग नहीं कर पाए, आप करिए किसानों के लिए।
कौन सा किसानों के लिए काम हुआ? अभी 10 दिन हुआ है, अभी हाल ही में पानी गिरा, किसान की फसल पूरी डूब गई। डूबने के बाद उसमें वो जो है जो फसल थी वो और निकलने लगी, दोबारा निकलने जम गई वो पूरी। अब इतना किसान वो हो गया, निराश हो गया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उस जो मेन है उसकी फसल है, फसल नष्ट हो गई। तो प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को चाहिए कि उसका सर्वे करवा के और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको मतलब पूरा किया जाए और उनको दिया जाए, मतलब उनको राहत दी जाए। ये सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार दूसरी चीज़ें देख रही है, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ। सरकार केवल अब चुनाव देख रही है। अभी 2000 अभी जो चुनाव हुआ है, 2022 का चुनाव, 2022 का ये चुनाव देख रहे थे, अब 2024 का चुनाव देख रही। अब 24 के बाद फिर वो 27 का चुनाव देखने लगे। किसान का काम ही कब होता है? किसान का कोई काम नहीं हो रहा है। और मैं आग्रह बार बार करता हूं कि किसान के लिए सबसे सर्वप्रथम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सिंचाई की हो, वो खाद की हो, वो मूल्यांकन की हो। अगर उसका मूल्य निर्धारित सरकार क्यों करती है कि हाँ फसल आपकी है, मूल्यांकन ये हो गया। या फिर करती है सरकार, अगर रेट वही रखती है किसान का, तो किसानों को डीजल अगर 100 रुपये में, तो किसानों को 50 रुपये मिलना चाहिए। और अगर लाइट का बिल 300 रुपया या 400 रुपया है, तो किसानों को 150 रुपया पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान को बिल्कुल मुफ्त कर दें, लेकिन किसान को आधा करना चाहिए, क्योंकि उनका रेट जो होता है वो वही रखा जाता है। तो हम ये कहते हैं किसान जो अपनी फसल उगाता है उसको भी हक है अपना कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय करेगा, वो खुद तय करेगा। क्योंकि पूंजीपति जो फैक्ट्रियां चलाते हैं वो अपना निर्धारित करके 10 रुपए की चीज़ प्रिंट आउट करके 40 रुपए की बेच रहे हैं, उनको सरकार डन कर दिया, जाइए आप बेचे। इसी तरीके से किसान के लिए होना चाहिए ना। किसान हमारे भारत देश का सर्वप्रथम अन्नदाता है। अन्नदाता नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और किसानों के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है, और सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। चाहे वो सिलेंडर का था, वो भी गैस, हम तो कह रहे हैं कि जितने किसान हैं उनको सिलेंडर भी सस्ता मिलना चाहिए। सिलेंडर क्यों नहीं सस्ता मिलता? अच्छा, महंगाई किस हिसाब से, महंगाई महंगी है कि डाउन हुई है सरकार में? देखिए, सरकार में कहीं कुछ डाउन नहीं हुआ है। जो किसान आज त्राह त्राह कर रहा है, 5 किलो अनाज नहीं पैदा कर पा रहा है, वो सिर्फ किसान के लिए महंगाई है। और महंगाई के कारण किसान, बहुत ऐसे किसान हैं जो बेचारे आत्महत्या कर लिए हैं, वो इतना परेशान हो गए हैं। और बड़ी निंदनीय घटना है, और देश और प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ किसान मंच के प्रदेश प्रवक्ता राहुल पांडे जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ शुभम गुप्ता, लखनऊ।